ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को आज से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से यह भी कहा है कि वो इन दिनों सदन में मौजूद रहे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं बीजेपी ने भी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। तो आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये बता दें आपको कि 2 अप्रैल तक चलने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को आज से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी किया है। देखिए, सांसदों ने यह भी कहा है कि इन दिनों सदन में मौजूद रहे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं और इसीलिए कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी ने भी अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत और ये 2 अप्रैल तक बजट सत्र चलने वाला है। 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से जारी किया गया है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान मौजूद रहने को कहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये नोटिस दिया गया कि सभी सांसदों को मौजूद रहना है सत्र के दौरान। विदेश मंत्री आज लोकसभा में बोलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब देंगे और जयशंकर जवाब देंगे ईरान इजरायल संकट पर। मंत्री बोलेंगे लोकसभा में 12 बजे, विदेश मंत्री बोलेंगे राज्यसभा में 11 बजे जवाब देंगे। तो आज लोकसभा में विदेश मंत्री बोलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आज जवाब देना है और आज ये कार्यवाही सदन के अंदर पूरी होगी। ईरान इजरायल संकट पर मंत्री बोलेंगे। चलिए, बिहार की सियासत की खबर का रुख करते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनशक्ति जनता दल के विस्तार की जानकारी दी। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसा। तेज प्रताप ने कहा कि हम तो हर जगह निभाए हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई नहीं निभाए, जय चंदो के चक्कर में फंस गए। हम तो खूब निभा लिए, लेकिन छोटे भाई ने निभाए, पड़ गए जक्षंदों के चक्कर में। तो हम क्या करें? निशांत जी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम जान रहे कहाँ से घुमा के बोल दिएगा, वो हम नहीं जान रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से उनके पुराने साथी और करीबी काफी भावुक और आहत नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी का लोहिया आश्रम भी नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के शुरुआती दौर का गवाह रहा है। 1974 के आंदोलन के समय से ही यहाँ से जुड़े कई लोग उनके साथ रहे हैं। ऐसे उनके बेहद करीबी माने जाने वाले सीतामढ़ी के किसान नेता नागेंद्र प्रसाद सिंह ने भी उनके इस फैसले पर दुख जताया है। तो देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा जाने की खबरों के बीच कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक है, जो उनके दोस्त है, करीबी हैं, उनके अंदर भी एक मायूसी देखने को मिल रही है। धनबाद पुलिस वासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान पर लगातार शिकंजा कस रही है। प्रिंस खान के गुर्गे रंगदारी वसूलने शहर पहुंचे थे और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद धनबाद पब्लिक स्कूल के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में प्रिंस गैंग का एक शूटर सुरेश ओझा को गोली लगी है। वहीं एक एसआई भी इसमें घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मी और अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर एसएसपी के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और बम को डिफ्यूज भी किया जा रहा है। आरोपी के पास से बम मिले थे, जिसमें एक बम पुलिस के ऊपर फेंके गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दोनों पैर में गोली लग गई और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे फरार अपराधी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपराधी है जो लेवी का पैसा कलेक्ट करने आ रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने जब यहाँ पहुंची और पुलिस घेराबंदी की तो 2 अपराधी थे, जिसमें से एक ने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सरायढेला थाना के, उसको हाथ में गोली लगी है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी गोली चली है, जिसमें एक अपराधी को 2 गोली लगी है और दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा है। उसके लिए भी अलग से टीम एक लगी हुई है और दोनों भी असरफी अस्पताल में इलाज था। सर, बम भी मिला है क्या? हाँ, उसके द्वारा बम भी चलाया गया था। एक झोला में बम था, एक बम फटा है और एक अभी डिफ्यूज नहीं हो पाया है।
रांची के रेस्टोरेंट में सरेआम की गई गोलीबारी में वेटर की मौत हो गई। दरअसल अपराधियों के निशाने पर एक रेस्टोरेंट संचालक थे। इस मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम सामने आया है। पुलिस अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि जब चाहे जिसका मर्डर कर दें। बेखौफ बने अपराधी, खुलेआम की गोलीबारी, निशाने पर थे संचालक, वेटर की गई जान। सीसीटीवी में कैद वारदात, गैंगस्टर का आया नाम। बड़ा सवाल, क्या रांची में बेखौफ हैं अपराधी? रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा रोड सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुतियातू चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टीटॉस रेस्टोरेंट में अपराधियों ने खूनी खेल खेला। बाइक से आए दो अपराधियों ने रेस्टोरेंट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों के निशाने पर संचालक राजकुमार गोप थी, लेकिन गोली वेटर मनीष को लग गई। घायल मनीष तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। लोग अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। 5 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए और आगे की जांच जारी है। दर्ज करके और जो भी मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इस पूरे मामले में धनबाद के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान का भी नाम सामने आ रहा है। अब आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। अपराधी संचालक राजकुमार गोप को मारने आए थे। राजकुमार को 25 दिसंबर को धमकी मिली थी। गैंगस्टर प्रिंस खान पर धमकी देने का आरोप था। अब आपको प्रिंस खान के बारे में भी बताते हैं। वासेपुर का रहने वाला प्रिंस खान वासेपुर के डॉन के नाम से कुख्यात है। फायरिंग फिरौती मामलों से जुड़ा है। उस पर इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और विदेशों से सिंडिकेट चला रहा है। इसके साथ ही अभी दुबई छोड़कर पाकिस्तान में जा छिपा है। आधी रात को राजधानी में फायरिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं मृतक मनीष गोप के परिजन सदमे में हैं। 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और उनके द्वारा इस पूरी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में प्रिंस खान कुख्यात गैंगस्टर, उसका नाम भी उछलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों 25 दिसंबर को बात की जाए तो उसके द्वारा धमकी दी गई थी, जो कि रेस्टोरेंट संचालक हैं राजकुमार गोप, उन्हें धमकी दी गई थी। व्हाट्सएप नोट्स और कहा जाए तो मैसेजेस के माध्यम से ये धमकी दी गई थी, जिसको लेकर एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। 2 बच्चे हैं इनके हाँ तो अब अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ हाँ कौन लोग थे कुछ पता चला? नहीं पता चला सर, अभी तो जांच हो रही है। पुलिस जांच कर रही है। बाद जो है वो एक जमीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसे लेकर ही प्रिंस खान की इस पूरे मामले में एंट्री होती है। प्रिंस खान फिलहाल पाकिस्तान में छिपा बैठा है, जो जानकारी अब तक सोर्सेज के हवाले से छनकर सामने आई है। देखना होगा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कैसे करती है, क्योंकि इसमें कई तरह की चुनौतियां भी शामिल हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, रांची में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा रोड कुतियातू चौक के पास रेस्टोरेंट में गोलीबारी की जिम्मेवारी कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली और इस गोलीबारी में वेटर मनीष गोप की मौत हो गई। गैंगस्टर प्रिंस खान ने फिर से रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप को धमकी दी है। बताया जा रहा है कि प्रिंस खान ने बाहर के शूटरों को बुला करके इस फायरिंग को अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने शूटरों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश अब जारी है। व्हाट्सएप ऑडियो में प्रिंस खान ने यह दावा किया है कि इस बार बच गया, अगली बार नहीं बचने वाला है। अगली बार गोली नहीं, बम चलेगा। और देखिए सीसीटीवी भी आपको दिखा रहा है। टीटोज फैमिली रेस्टोरेंट में कल देर शाम हुई फायरिंग मामले की जिम्मेवारी प्रिंस खान ने ले ली है। इसे लेकर बाकायदा जो रेस्टोरेंट संचालक हैं राजकुमार गोप, उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है। ऑडियो मैसेज के माध्यम से ये जिम्मेवारी प्रिंस खान ने ली है और साफ तौर से कहा है इस बार तो गोली चली है, अगले बार बम चलेगा।
तो पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो जो धमकी है वो प्रिंस खान के माध्यम से दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो जानकारी अब तक सामने आई है, प्रिंस खान ने इस गोलीकांड को अंजाम देने के लिए कुछ बाहरी जो शूटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया, जो कि रांची ज़िले के नहीं हैं बल्कि दूसरे ज़िलों से आए हुए थे। तो इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि शूटरों की शिनाख्त ज़रूर काम करने में रांची पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर पुलिस लगातार प्रयासरत है। वहीं जो प्रिंस खान के लोकल हैंडलर्स हैं उन तमाम लोगों की भी जांच कर रही है। पिछले दिनों बता दें कि सुजीत सिन्हा सहित जो कई लोग थे उसके गैंग के, उसकी पत्नी जो रिया सिन्हा है उसे भी गिरफ्तार किया गया था। और पूरे मामले में कहा जाए तो प्रिंस खान के लोकल नेटवर्क को ध्वस्त गया था। लेकिन अब फिर एक बार जो प्रिंस खान है वो अपना सर उठा रहा है। देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कब तक कर पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि एक युवक लड़की को बहला फुसला कर ले गया और उसका अपहरण कर लिया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक छात्रा को कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके चलते परिजन परेशान है। परिजनों को कोई अनहोनी की आशंका जता रही है। परिजन आए दिन थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे में परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार थाने के सामने बैठ जाएगा। वो अगवा कर लिया गया है, बक्सर जिला का लड़का है, मेरे गांव से उठा कर ले गया है, अगवा करके ना बहला फुसला कर अगवा करके ले गया है। जब हम लोग थाना पर FIR करवाया, थाना से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोग गए थाना पर। जाते हैं? हाँ सर, थाना पर गए थे आवेदन मांगने के लिए। यहाँ पर मिला SP के साथ पास में, तो सर बोला कि केस नंबर दो। हम बोला कि सर नहीं मिला है, कोनो सबूत नहीं मिला, तो तुमको कोनो सबूत नहीं मिला तन्ना क्या पदौग रहे। तो हम कहने की एक आवेदन है, उसका जोटे फोटोकॉपी करके रखिए, वही पदौग रहे। तो कहल कि ठीक है जाओ, थाना में केस हो गया, बाकी हमारे केस नंबर नहीं खन दे। इसी बीच देखिए अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम को धमकी दी गई। AIMIM विधायक को कनाडा से धमकी मिली है। हथियार के लिए 5 लाख की डिमांड की गई है। 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। विधायक ने अररिया के SP को इस बात की सूचना दे दी है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर अररिया से बता रहे हैं, जहां जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम को धमकी मिली है। कनाडा से ये धमकी दी गई, हथियार के लिए 5 लाख की डिमांड की गई और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि विधायक ने तत्परता दिखाते हुए अररिया के SP को इस बात की जानकारी दे दी। कॉल आया हमको 10:15 में, जिसको हम रिसीव किए और व्हाट्सएप कॉल था वो। उस कॉल में हमसे ये कहा गया कि हम कनाडा से बोल रहे हैं और हमारा वहाँ पर आदमी है जो 5 लाख रुपए आप दीजिए और नहीं देने पर आपको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, नीतीश बाबू की सरकार है, धमकी देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और अभी पता चला है, हमारे यहाँ के विधायक ने कहा है कि हमें थ्रेटनिंग मिला है कनाडा से। तो SP साहब जांच रहे हैं, जांच उपरांत उसकी कार्रवाई होगी उस पर। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां 4 लेन पर कई राउंड फायरिंग हुई है। 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने गोली चला दी है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। अतमलगोला के पुलेलपुर का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर, बाढ़ से जहां 4 लेन पर कई राउंड फायरिंग हुई है। 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने गोली चलाई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। अतमलगोला के पुलेलपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस अब छानबीन कर रही है। इसी बीच देखिए नवादा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां मछली मारने गए युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव कीचड़ से बरामद किया गया है। घटना की अगर हम बात कर ले तो घटना पकड़ी बरवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक यहीं का रहने वाला है। आपको बता दें कि मृतक पकड़ी बरवा थाना क्षेत्र के भुदौली पंचायत के मंगर चौक का जितेंद्र कुमार था। रविवार की सुबह करीब 10 बजे मछली मारने की बात कह करके घर से निकला था। काफी देर तक जब वो वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। इसी दौरान ग्रामीणों से सूचना मिली कि आहर के
छलका के पास कीचड़ में एक युवक का शव पड़ा हुआ है और शव देखकर के परिजनों ने मातम पसर गया है। में आहर में मछली मरा रहा था, ये गया वहाँ पर के लोग और जो पहले से मछली मार रहा था, इसको नहीं मारे देने के कारण इसको मार के और कादो में फेंक दिया, झाड़ी में। नर्सरी बहुत सारा है, बिक दिया। और लोग जितना आदमी पहले से मौजूद था वो लोग सारा ही फरार हो गया, सब सामान छोड़ के। किस तरह से मारा गया? मारा गया है, गला दाब दिया है, नाक में, इस सब में पूरा ये सब है। कि कोरिया बिघा के निवासी था, कबला पंचायत में मछली मरा रहा था, वहीं ये भी गया मछली मारने के लिए। तो वहाँ पर ही और जो मछली मारने वाला जो थे, इसको मार पीट करके वो गमले में फेंक दिया, कादो में। हाँ। किस तरह से मारा गया? मारा गया कि नाक मुंह से ब्लेड भी आया हुआ था, गला दबा कर मार दिया, फाइट उठ से भी। कौन लोग था ये सब? ये लोग कबला का आदमी था। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम जीतू चौरसिया है। आपका? सच चौरसिया। अब बात मोतिहारी की करेंगे, जहां हरसिद्धि थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह एक युवक को जेल तक ले गई। दिल्ली के सिविल सेवा की तैयारी कर लौटे अभिषेक कुमार को पुलिस ने उसके 7 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभिषेक स्कूल, थाना और सरकारी कार्यालयों में जाकर अधिकारियों से रौब दिखाते हुए वीडियो बनाता था और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करता था। इस शिकायत के बाद जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं, यूपीएससी परीक्षा में कैमूर के नूर आलम ने 625वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद गांव पहुंचने पर नूर आलम का जोरदार स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शुभचिंतकों ने भी नूर आलम का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया है। इस दौरान उनकी मां बेटे को देख करके खुद को रोक नहीं सकी और गले लगकर भावुक होकर रोने लगी है। ये भावुक पल देख करके वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। थोड़ा सा भावुक पल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कठिन, मतलब बहुत सालों का परिश्रम था। समाज के सभी लोगों का हमेशा सहयोग रहा, हमेशा सभी लोग जब भी मिले, सभी लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया कि आपको करना है, आप अच्छे से मेहनत करिए। और ये एक मतलब मिसाल के रूप में हम करना चाहते थे, ताकि समाज में और लोग भी इसके तरफ प्रेरित हो और आगे बढ़े। सिवान जिले के निकित सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में परचम लहराया है। निकित ने परीक्षा में 451वां रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम हासिल किए। वहीं उनकी इस सफलता पर पूरे परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। यूपीएससी में मेरे सब्जेक्ट्स सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस जैसे थे। इसके उपरांत मैं यही सजेशन देना चाहूँगा जो बच्चे और भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, एक ही स्पेसिफिक जगह से पढ़ाई करें। हम तो समाज यही देंगे कि हर आदमी अपने बच्चे को उस तरह का बनावे कि माने कम से कम शिक्षा का विस्तार हो, शिक्षा का स्तर गिरे नहीं, आगे बढ़े। और हम लोग समान परिवार से हैं, ये समान परिवार के बारे में हमारा संदेश होगा कि हर आदमी अब कोशिश करे। सुपौल के ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां स्टेट लेवल पर चयनित होकर अब नेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दरअसल 26 मार्च से 29 तक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाली वुमेन्स खेलो इंडिया स्मिता किक बॉक्सिंग नेशनल प्रतियोगिता में खेलने के लिए सुपौल की 4 छात्राओं का चयन हुआ है, जिसे लेकर के जिले में खुशी का माहौल है। इन चारों छात्राओं ने 26 फरवरी को सिलीगुड़ी में आयोजित खेलो इंडिया स्मिता किक बॉक्सिंग जोनल लीग 2025-26 में भाग लिया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इन छात्राओं ने स्टेट लेवल के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। गए और खेले और सिल्वर मेडल जीते और हम लोग अब चैंपियनशिप के लिए चेन्नई जाएंगे खेलने के लिए। कहाँ गए थे? ये सिलीगुड़ी में हो रहा था। सिलीगुड़ी में खेलने गए थे हम लोग। 11 स्टेट का मतलब बच्चा आया था और हमको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किस खेल में? टाइकेंडो, किक बॉक्सिंग। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हम लोग खेलने गए थे और किक बॉक्सिंग कंपटीशन था वुमेन्स के लिए, तो वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कितने स्टेट के?
11 स्टेट के बच्चे थे। हमारा कोशी पब्लिक स्कूल का 4 छात्र सिलीगुड़ी में आयोजित हुआ है वुमेन्स किक बॉक्सिंग लीग जोनल हुआ था ईस्ट जोन का। वहाँ पे 11 राज्य ने पार्टिसिपेट किया है। उनमें से हमारा कोशी पब्लिक स्कूल का 4 छात्री ने 3 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। पूर्णिया के प्रसिद्ध कालजयी कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की 106वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने किया। इस दौरान फणेश्वर नाथ रेणु पर रचित 10वीं पुस्तक स्मारिका का विमोचन किया गया और कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। जितनी बार उसकी जन्म जयंती मनाई जाए, जितनी उसकी चर्चा किया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं में, यहाँ के बुद्धिजीवियों में उनकी कीर्ति और उसके कीर्ति के माध्यम से जिस क्षेत्र को सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन साहित्यिक में उतना ही उत्कृष्ट उनका योगदान रहा, जिसके चलते इस कोसी सीमांचल विश्व पटल पर अपना नाम बना पाया। ऐसे कीर्ति, ऐसे महान लेखकार को। और खबर अब मोतिहारी से है। मोतिहारी नगर निगम ने शहर के प्रसिद्ध जॉन पॉल चौक का नाम बदल करके कर्पूरी चौक करने का निर्णय लिया है। नगर निगम की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। डिप्टी मेयर लाल बाबू प्रसाद ने यह कहा है कि अंग्रेजों को देश छोड़े 78 साल हो चुके हैं, इसलिए उनके नाम पर मौजूद स्थानों का नाम बदलना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अंग्रेजी विरासत से मुक्ति की दिशा में अहम कदम बताया। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। ट्रक पर एसी लदा हुआ था। कोटवा में अचानक ट्रक में आग लग गई। डायल 112 की टीम ने मदद की। भारी संख्या में एसी को उतारकर बचाया गया। आग की वजह से ट्रक पूरी तरह से खाक हो गया। आग से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। 2 मिनट के अंदर पहुंच के अग्निशमन को बुलाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन